नमस्कार फ्रेंड, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज की जेनरेशन में मुझे, आपको और हम सभी को लाइफ में समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जिंदगी से लड़ रहे हैं। ऐसे में कई बार हम निराशा के गहरे गर्तों में होते हैं। आज जो मोटिवेशन कहानी माध्यम से बताने जा रहा हूं, जो हम डेली लाइफ में जो कार्य करते हैं और कार्य को पूरे लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे बढ़िया तरीके के साथ करने के बाद फिर भी कोई कमियां निकाल देते हैं, जो कि हमको निराशा के गहरे गर्तों में होना पड़ता है। उस निराश रूप का समस्या को कुछ मात्रा में सुधार करने के लिए मोटिवेशन कहानी माध्यमों से प्रयास किया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ही गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपनी बेटा की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लग गए, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अभी ये अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन की उन कमियों को विश्वास करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे की सबने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि आप जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता है कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने
तक वो बेटा खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने भी बंद हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अपने बाप के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। बाप ने बात को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी उस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी उस हालत से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझाना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जितने अच्छे मूर्तियां मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सैटिस्फाई नहीं होते। तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सैटिस्फाई हो गए और तुम ये भी मान लिया कि उससे और बेहतर होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ फिर रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण के तुम्हारी मूर्तियां के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसा मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसैटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुमने हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करते रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी।